नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल वन विद इन एवरीवन में स्वागत है। तो आज मैं आपके समक्ष आया हूं क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कार के बारे में बताने जा रहा हूं जो 2025 से 2026 के बीच में लॉन्च होने वाली है, जिसका नाम है टाटा अभिन्या, जो काफ़ी बेहतरीन एसयूवी कार है जो टाटा के द्वारा प्रस्तुत की गई है मार्केट में। और इलेक्ट्रिक सेगमेंट ये धूम मचाने वाली है और इंडियन के लोगों के दिलों में एक अलग ही लेवल का जगह बनाने वाली है और बहुत सारी विदेशी गाड़ियों को टक्कर देने वाली है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। और सबसे खास बात, ये कार जो है ना अभिन्या, ये टेस्ला इलेक्ट्रिक सेगमेंट की कारों को काफ़ी हद तक टक्कर देगी। और इसलिए मैं आपके सामने आज आया हूँ, जो इस गाड़ी को एक अलग लेवल से इसकी फीचर्स और इसकी भी जितनी भी आधुनिक स्टाइल है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं कि क्या मैं आपको बता सकता हूँ इसकी पूरी जानकारी जो ये बेहतरीन है। तो मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी इसके बारे में देना चाहूँगा, इस बेहतरीन एसयूवी के बारे में, इस बेहतरीन कार के बारे में। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आज बात करता हूँ कि जो टाटा मोटर्स की आने वाली जो कार है ना दोस्तों, वो एक रिवोल्यूशनरी इलेक्ट्रिक कार है जिसका नाम है टाटा अभिन्या। ये केवल एक वाहन नहीं है दोस्तों, और ये एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली मोड पे बनाई गई है, जो एक बहुत ही अलग दिशा में कदम उठाया गया है टाटा मोटर्स द्वारा, जो एक सराहनीय कदम है टाटा मोटर्स द्वारा। तो इसकी फीचर्स बताने से पहले हम लोग एक देशभक्ति गीत का आनंद लेंगे और पहले उसे सुनेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी फीचर्स बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, उस गीत का आनंद लेते हैं, देशभक्ति गीत का। उसके बाद मैं आपको इस गाड़ी की पूरी डिटेल्स बताऊंगा। तो वो गीत है दोस्तों जो आज हम सुनने जा रहे हैं, वो सुनिए आप लोग। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निशार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसकी मिट्टी तेरे मेरे वास्ते गगन, इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निशार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निशार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। तो ये थी गीत वो दोस्तों जो मैं आपको सुनाना चाहता था, क्योंकि इतनी बेहतरीन टाटा के द्वारा अभिन्या लॉन्च होने वाली है 2025-26 में। तो ऐसे ही मैं इस गाड़ी को बिना रिस्पेक्ट दिए इसकी फीचर्स नहीं बता सकता दोस्तों। तो ये गीत इस गाड़ी को समर्पित है और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस गाड़ी को एक सम्मान की दृष्टि से देखें, जो टाटा द्वारा पेश की जा रही है। कुछ ही क्षणों में ये गाड़ी आने वाली है मार्केट में, और जो हर तरह की गाड़ी को टक्कर देगी। जितनी भी विदेशी गाड़ी आप आज इंडिया के सड़कों पे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तो है तो विदेशी ही गाड़ी। भले ही मैं मानता हूँ कि जो इंडियन गाड़ी जो अभिन्या आई है वो भी विदेशी गाड़ी के बहुत सारे पार्ट्स और मॉडल उन पर लगाई गई है, पर है तो इंडियन ना दोस्तों। तो हमें इंडियन गाड़ी को सपोर्ट करना है एनी हाउ, और इसे हमें अपनाना भी है, क्योंकि ये बहुत सारी गाड़ियों और विदेशी गाड़ी को टक्कर देने वाली है, जो काफ़ी अलग लेवल का काम है। तो चलते हैं दोस्तों,
और जानते हैं इसकी फीचर्स के बारे में, जो ये क्यों इतनी बेहतरीन और महत्वपूर्ण बनाई गई है टाटा मोटर्स के द्वारा। तो हम जानते हैं इसकी फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों टाटा अभिन्या के बारे में। तो टाटा अभिन्या जो कार है जो टाटा द्वारा प्रस्तुत की है वो कितनी बेहतरीन है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि टाटा मोटर जो है ना, वो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ये एक इलेक्ट्रिक कार है जो 2025 से 26 के बीच में आने वाली है मार्केट में। यही उम्मीद बना हुआ है कि इसका नाम ऐसे तो हम लोग अगर देखें अभिन्या रखा गया है, जो एक संस्कृत शब्द से लिया गया है सबसे पहला बात, जिसका मतलब ही होता है इनोवेशन, जो एक अलग ही इनोवेट करके बनाया गया है टाटा अभिन्या को। ऐसे आप जब इसे सामने से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसने कितनी इनोवेटिव तरीके से इसे डिज़ाइन, इसकी बॉडी एंड उसकी आउटर लुक को डिज़ाइन किया गया है, साथ ही साथ इसकी इंटरनल फीचर्स को भी डिज़ाइन किया गया है, आपको समझ में आएगा। टाटा का यह मॉडल जो है ना जनरेशन 3 ईवी प्लेटफॉर्म पर आधारित है एंड ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक है एंड इसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो काफ़ी एडवांस है और ये टोटली बहुत अलग लेवल की टेक्नोलॉजी से लैस है। अब मैं बात करता हूँ इसकी डिज़ाइन एंड एक्सटीरियर के बारे में दोस्तों। तो अभिन्या का जो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है वो हर बाकी कारों से काफ़ी अलग है एंड इसकी स्लीक एंड एरोडायनामिक बॉडी जो है ना वो काफ़ी यूनिक और बटरफ्लाई डोर्स के कारण इसको एक बहुत प्रमुख कार बनाती है और बहुत सारी बेहतरीन कारों को अलग लेवल की टक्कर देने में ये कार काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है आने वाले समय में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसकी जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर इसकी किसी कार से है तो वो है टेस्ला की, जो इलेक्ट्रिक कार जो आई हुई है वो भी ऑटोमेटिक मोड पे जो काम कर रही है, उसे ये कार काफ़ी अलग लेवल पर टक्कर देगी दोस्तों। तो टाटा का इसमें कहना यह है ना दोस्तों कि उन्होंने इस कार को सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं बल्कि इको फ्रेंडली भी बनाया है। ये कार्बन फुटप्रिंट पे काम करती है एंड काम करती है मतलब क्या, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करती है दोस्तों। एंड इसकी अगर इंटीरियर टेक्नोलॉजी के अगर बारे में मैं बात करूं तो अब चलते हैं, क्योंकि इसकी इंटीरियर टेक्नोलॉजी ही हम लोग जान पाएंगे तो ही हम लोग इसकी बेहतरीन कार की फीचर्स के बारे में जान पाएंगे दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभिन्या में जो फ्यूचरिस्टिक डैशबोर्ड, लार्ज पैनोरामिक सनरूफ एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन दिया गया है, इसके साथ ही इसमें AI पावर्ड वॉइस असिस्टेंट और एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मौजूद है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है ना कि अभिन्या ऑटोनोमस ड्राइविंग यानी सेल्फ ड्राइविंग मोड पे भी काम करती है, जो भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जो टेस्ला की गाड़ियों में आप रिसेंट टाइम में देख सकते हैं, जो एलन मस्क की बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों टेस्ला, आप उसकी परफॉर्मेंस एंड रेंज के बारे में तो जान ही रहे हैं टेस्ला के बारे में, तो इसी तरीक़ा से इसकी परफॉर्मेंस एंड रेंज को भी दर्शाया गया है। तो ईवी कार की अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ईवी जो कार है वो अपने आप में ही अलग लेवल की कार आ रही है मार्केट में, जो इको फ्रेंडली तो है ही, साथ ही साथ इससे एक अलग ही लेवल की रेंज प्रोवाइड करती है अगर इसे एक बार चार्ज कर दिया जाए तो। मान लीजिए कि अगर आप इसको एक बार चार्ज कर देंगे तो इसमें 500 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाएगी दोस्तों। एंड ये लंबी यात्राओं या लंबी डिस्टेंस की को भी कवर कर लेगी आसानी से, जो जिस किसी लोगों को भी अगर लंबी यात्रा करनी है तो इस गाड़ी को अपना सकते हैं। एंड ये इसमें एक फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी टेक्नोलॉजी की भी सुविधा है एंड इस गाड़ी को हम लोग कुछ ही मिनट में चार्ज कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें सस्टेनेबिलिटी एंड इको फ्रेंडली फीचर्स के बारे में, तो टाटा मोटर्स ने इस कार को निर्माण में सस्टेनेबल मटेरियल्स का उपयोग किया है। अभिन्या केवल एक कार नहीं है दोस्तों, ये बहुत अच्छी कार है एंड इसे कार्बन न्यूट्रलिटी एंड पर्यावरण की सुरक्षा की महत्व को देते हुए डिज़ाइन किया गया है, जो अलग ही टाटा मोटर्स द्वारा सराहनीय कदम है और भविष्य में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने वाली है ये ईवी कार अभिन्या। अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में बात करूं दोस्तों, तो ये
इसका अगर अगर हम लोग अनुमान भी लगाते हैं ना दोस्तों, तो इसका मतलब कि टेस्ला मॉडल 3 और अन्य हाई एंड ईवी से होगा इसका कंपटीशन, तो हम लोग तो जान ही रहे हैं। पर इसकी जो 2025 तक में आने की भी उम्मीद है। पर अगर इसमें इतनी सारी फीचर्स अगर दी गई है तो इसकी दाम कितनी होगी दोस्तों। ये सबसे हाई लेवल ऑटोनोमस कार को टक्कर दे रही है, टेस्ला जैसी कार्स को। तो इसकी सबसे खास बात है कि इसकी कीमत कितनी होगी, तो ये अराउंड 50 लाख अप्रॉक्स इसकी कीमत रखी गई है, जो अपने आप में अलग ही एक विशेषता है। क्योंकि अगर इस कार को इस तरह से डिजाइन किया गया है तो इसकी कीमत भी होनी चाहिए, और मैं तो कहूँगा कि भारतीयों को अपनाना भी चाहिए इतनी महंगी कार को। क्योंकि आप अगर टोयोटा जैसी महंगी महंगी गाड़ी को खरीद सकते हैं 50 लैक्स 60 लैक्स के अराउंड में, एंड और भी सारी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, तो क्या आप अपनी देश की गाड़ी को नहीं खरीद सकते हैं, जो भले ही क्यों ना हो। मैं तो बोलूँगा अगर इस गाड़ी की दाम अगर 5-6 करोड़ भी अगर हो तो आप ज़रूर खरीदिए, क्योंकि ये कार बार बार नहीं आएगी। टाटा और ये महिंद्रा जैसी गाड़ियाँ अगर आपके लिए बना रही है, इंडिया भारत वासियों के लिए अगर ये सब गाड़ियाँ अगर डिज़ाइन कर रही है, तो बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ा कदम है दोस्तों। क्योंकि ये कार बार बार नहीं बनने वाली, और मैं तो बोलूँगा कि हर भारतीय को इस तरह की गाड़ियों को अपनाना चाहिए और उसमें घूमना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी देश की धरोहर है। और हम जब इंडिया के लोग अपने ही इंडियन निर्माता कार कंपनी को अगर सपोर्ट करेंगे, तो ही हमारी कार कंपनी और ऑटोमोबाइल कंपनी आने वाले समय में विदेशों में भी अपने शोरूम्स की स्थापना कर पाएंगे। जैसे आज बहुत सारी विदेशी शोरूम्स यहाँ इंडिया में अपनी कब्जा और बढ़त जमाई हुई है दोस्तों। तो मैं आप लोग को यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर अगर हम लोग सब देशवासी मिलके अगर टाटा और महिंद्रा को सपोर्ट करते हैं ना, तो आने वाले समय में ढेर सारी शोरूम्स खुल सकते हैं विदेशों में, जैसे अमेरिका हो गए, रसिया हो गए, चाइना हो गए, और बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी जो देश है जो डेवलपमेंट की हद और स्तर को पार कर चुकी है, उस तरह के देशों में हमारी महिंद्रा और टाटा जैसी शोरूम्स खुलेगी और वहाँ के रोड सड़कों पे भी गाड़ियाँ चलेंगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं तो बस यही चाहता हूँ कि टाटा और महिंद्रा जैसी गाड़ियाँ बने, इतनी अलग लेवल पे बने ना कि लोग, इंडिया के लोग तो पसंद करें ही, साथ ही साथ विदेशों में भी लोग इसे पसंद करें और अपनाएं, और विदेशों के लोग भी विदेशी सड़कों पे अपनी भारत की ऑटोमोबाइल कंपनी की गाड़ियों पे चले। तो ये अपने आप में अलग ही दृश्य होगा। और जब मैं रिव्यू करने जाऊँ ना, तो टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों को रिव्यू कर पाऊँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हम लोग जैसे भारतीय लोग अभी विदेशी गाड़ियों को रिव्यू करते हैं दोस्तों, और उसकी फीचर्स बताते हैं। जब हम लोग शोरूम जाते हैं तो हम लोग को बोला जाता है कि आप इसके अगेंस्ट में एक वर्ड नहीं बोलिए। अगर आप बोलिएगा, कोई भी अगेंस्ट वर्ड का प्रयोग कीजिएगा, तो आपकी वीडियो को नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा शोरूम्स द्वारा। बताइए, टोयोटा जैसी शोरूम हो गई, किया जैसी शोरूम हो गई, अगर आप उनके अगेंस्ट में कुछ भी बोलिएगा ना, तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपका वीडियो को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मैं तो बोलता हूँ कि क्यों ना अपनी ही देश की जो कंपनियां हैं टाटा और महिंद्रा, उनकी गाड़ियां को ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खरीदें। जिससे क्या होगा कि हमारे देश की गाड़ियों और ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, और हमारे देश में भी ये रोजगार के अवसर खुलेंगे और बहुत सारे लोग को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे दोस्तों। ये अपने आप में अनुभव है। पर मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर विदेशी गाड़ियाँ का अगर यहाँ पे शोरूम्स है और वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब एक कंपटीशन तो होना ही चाहिए कि अगर मतलब कि हमारे जो टाटा और महिंद्रा की गाड़ियां हैं उनको कंपटीशन तो मिलना ही चाहिए। पर मैं देख रहा हूँ कि कंपटीशन में वो लोग काफ़ी पीछे हो जा रहे हैं टाटा और महिंद्रा, और विदेशी गाड़ियां कहीं ना कहीं हद तक जीत ही जाती है, जीत ही रही है। तो हमें अपने देश के गाड़ियों को बढ़ाना है, तो हमें अपने देश के गाड़ियों को स्वीकार भी करना होगा, और इंडियन रोड्स पे कम से कम उनका चलन ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि हमें विदेशी गाड़ियों से सीखना है, ना कि हमें विदेशी गाड़ियों को खाली अपनाना है और घूमना है उनमें। हम देख रहे हैं आजकल की बहुत सारे लोग BMW, ऑडी, मर्सिडीज
तरह तरह के गाड़ियाँ अपनाते हैं और घूमते हैं, टोयोटा जैसी गाड़ियों पे घूम रहे हैं। पर अगर आप लोग अगर कोशिश कीजिएगा तो फिर हम लोग भी बहुत आगे जा सकते हैं। तो आगे कैसे जाएंगे, हम लोग को अपनी गाड़ियों को सपोर्ट करना होगा, टाटा और महिंद्रा को सपोर्ट करना होगा, खरीदना होगा, चाहे वो कितनी भी रेट हो, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ कितनी भी रेट हो दोस्तों, हम लोग को अपनी गाड़ियों को खरीदना होगा, तभी हम लोग जाएंगे आगे। तो ये थी हमारी दोस्तों, अब मैं आपको इसकी पूरी की पूरी फुल फीचर्स बताऊंगा। तो अब मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ इसकी इंजन एंड परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसकी जो रेंज है दोस्तों वो है 500 किलोमीटर, जो एक ही चार्ज पे चलती है। मतलब कि एक बार आप चार्ज कीजिएगा तो इसे आपको 500 किलोमीटर की ये रेंज देगी, जो ARAI द्वारा सर्टिफाइड है। एंड इसे भारत NCAP द्वारा 5 रेटिंग्स मिली है दोस्तों, जो काफ़ी बेहतरीन है। एंड इसे NCAP द्वारा भी एक अच्छी रेटिंग मिली है, जो अपने आप में बहुत ही सराहनीय कदम है। एंड इसकी जो मैं बात करूँ रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, जो इसे काफ़ी अलग लेवल की कार बनाती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों, ये जैसे कि क्या होता है, जब गाड़ी जब चलती है तो इसमें ब्रेक ऑटोमेशन पे काम करता है। ये ड्राइवर को असिस्ट भी करती है ऑटोमेशन ब्रेक में, एंड उसमें उसको हेल्प भी करती है कि किस तरीक़ा से ये गाड़ी किस तरह के रोड्स कंडीशन में जाएगी, और ऑटोमेशन ब्रेक कब और कैसे अप्लाई करना है ये कभी कभी कार्स खुद डिसाइड करती है। जिसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे गाड़ियों में EBD की फैसिलिटी मौजूद है एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसी सुविधा मौजूद है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड EBD की फीचर्स ही रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में हेल्प करती है दोस्तों। ये खास करके बहुत ही सराहनीय कदम है टाटा मोटर्स द्वारा। एंड इसकी जो ट्रांसमिशन टाइप है आप तो जान ही रहे हैं, ये ऑटोमेटिक है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वर्जन की कार है। एंड अब मैं इसकी बात करूंगा फ्यूल एंड परफॉर्मेंस में, तो इसमें कोई फ्यूल नहीं लगाया जाता डीजल एंड पेट्रोल जैसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है। ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट की एक असाधारण कार है, और इसमें बहुत सारी फीचर्स एंड ऑटोमेशन एंड AI टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। एंड इसकी जो इमिशन नॉर्म कंप्लायंस है वो ZEV है, जो काफ़ी बेहतरीन है अपने आप में। एंड इसमें एक फास्ट चार्जिंग की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। एंड इसकी मैं अगर बात करूं डायमेंशंस की, तो इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो है 4300 mm की इसकी लेंथ आती है। एंड इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो है 5, इसमें 5 लोग बैठ सकते हैं, जो अपने आप में बहुत ही विशेष फीचर्स मानी जाती है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ इसकी कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के बारे में दोस्तों। तो इसमें एडजस्टेबल हेडलैम्प्स लगाई गई है। आपको एडजस्टेबल हेडलैम्प्स मिल जाना अपने आप में बड़ी बात है। एंड इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स दी गई है। एंड इसकी जो एलॉय व्हील्स है वो भी बहुत अलग लेवल की लुक करेगी एंड आउट शाइनिंग करेगी जब आपके सामने ये कार मौजूद होगी। एंड इसमें इंटीग्रेटेड एंटीना लगाया गया है, जो टेक्नोलॉजी से युक्त है दोस्तों। एंड इसकी जो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है जो अलग लेवल से डिज़ाइन की गई है, जो टोटल पावर्ड वर्जन एंड टेक्नोलॉजी वर्जन पे काम करती है। इसकी बूट ओपनिंग की फीचर्स है वो भी पावर्ड है। एंड इसकी जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है वो भी पावर्ड वर्जन है, मतलब ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है, जो अपने आप में अलग ही लेवल से डिज़ाइन की गई है। अब मैं इसकी बात करूँगा LED DRLs की, तो वो भी अलग ही लेवल की लुक इसकी बॉडी को प्रोवाइड करती है, जो ये सामने से दिखती है। एंड इसमें LED हेडलैम्प्स एंड LED टेल लैम्प्स की भी फीचर्स मौजूद है। अब मैं बात करने वाला हूँ इसकी दोस्तों सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो इसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, ड्राइवर एयर बैग, पैसेंजर एयर बैग, साइड एयर बैग, कर्टन एयर बैग, इतनी सारी सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में मौजूद है। इसमें डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर जैसी सुविधा से लेस है। एंड ये 360 डिग्री कैमरा व्यू पे काम करती है। एंड इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें फ्रंट में सेंसिंग फैसिलिटी दी गई है। एंड एट द बैक ऑफ द कार में भी सेंसिंग जो सेंसर्स लगाए जाते हैं वो इस कार में मौजूद है।
एंड इसमें अगर बात करूँ तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसी फैसिलिटीज कार में मौजूद है विथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो ईबीडी क्या होता है दोस्तों, जो हर एक टायर में जो ब्रेक्स को अप्लाई किया जाता है ना, हर एक टायर में कितनी अमाउंट ऑफ ब्रेक्स अप्लाई होनी है, उस तरह की चीज़ों को डिसाइड करती है ईबीडी जैसी फीचर्स जो कार में आजकल के गाड़ियों में आ रही है विद इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एक तरह की ऐसी फीचर्स है जो कार को स्टेबल रखती है, कितनी भी स्पीड, नॉर्मल स्पीड, हाई स्पीड, मॉडरेट स्पीड पे चलती है, और कैसी भी कंडीशंस हो रोड की, उस पे ईबीडी जैसी फंक्शंस काम करती है विथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑपरेशन मोड में, जो एक अलग ही फीचर्स है आजकल की गाड़ियों में, जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट कम करने में हेल्प करती है। आजकल की विदेशी गाड़ियां इस तरह के फीचर्स बहुत ही अलग लेवल पे अपनाया जा रहा है विदेशी गाड़ियों द्वारा। तो आजकल इंडिया के गाड़ियों में भी इस तरह के फीचर्स आने लगे ही है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों इसकी क्या बोलते हैं एडास फीचर्स के बारे में। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें एडास फीचर्स से लैस है ये गाड़ी। एंड इसमें अगर देखा जाए तो फॉरवर्ड कोलाइजन वार्निंग, ब्रेक असिस्ट एंड ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन एंड स्पीड ओवर अलर्ट, अनलॉक डोर फैसिलिटी जैसी सुविधा मौजूद है, जो कार को एक अलग ही लेवल से एक आधुनिक कार बनाती है। एंड ये टोटल की टोटल ऑटोमेशन मोड पे काम करती है। जैसे कि मान लीजिए कि ड्राइवर जब इस गाड़ी को चलाएंगे तो उन्हें कभी कभी ना डाउजीनेस एंड हेड मूवमेंट को ये कार डिटेक्ट करती है एंड समझती है कि, एंड सिग्नल अलर्ट मैसेज भी प्रोवाइड करती है कि आपको गाड़ी को रोकना है एंड रेस्ट लेना है। कभी कभी इस तरह की फैसिलिटी भी आजकल की गाड़ियों में आने लगी है। तो ये गाड़ी उससे भी लेस है। एंड ये कहीं ना कहीं ये जो टाटा है वो टेस्ला को कहीं ना कहीं हद तक अलग लेवल से टक्कर देने वाली है, और मैं तो कहूँगा कि धूम मचाने वाली है, और इंडिया के सड़कों पे राज करेगी ये गाड़ी जो टाटा मोटर्स द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इसकी रेट ना 50 लाख रखी गई है। 50 लाख भले ही रखी गई हो, मैं मानता हूँ, क्योंकि आजकल के लोग इंडिया में 50-60 लाख लगा के टोयोटा, BMW, मर्सिडीज करोड़ों करोड़ रुपीस लगा के विदेशी गाड़ियों को ले रहे हैं और इंडियन के रोड्स पे चल रहे हैं। और जब हमारी धरोहर कंपनी जो टाटा है इस तरह की गाड़ियां अगर मार्केट में लाई है तो क्यों नहीं हम लेंगे, भले वो 50-60, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, कितनी भी 50 करोड़, 100 करोड़, कितनी भी करोड़ की गाड़ी क्यों ना हो, हमें लेना चाहिए इस तरह की गाड़ियां। क्योंकि ये हमारी धरोहर कंपनी है और बार बार टाटा और महिंद्रा इस तरह की गाड़ियां नहीं बनाती है दोस्तों। जब ये रोड्स पे चलेंगी तो हम सभी भारतवासियों का गर्व से जो हमारा माथा है वो हमेशा ऊंचा रहेगा और हमेशा बोलेगा भारत माता की जय। इसलिए हमें इस गाड़ी को अपनाना चाहिए और गर्व से कहना चाहिए कि यह हमारी देश की धरोहर कंपनी द्वारा बनाया गया है, और इससे हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे आनंद महिंद्रा हो गए, हमारे जो इटर्नल रतन टाटा सर हैं, जो अजय हैं, अमर हैं, वो भी बहुत खुश होंगे जब वो लोग हमें ऊपर से देखेंगे कि हमारे भारतवासी भी इस तरह की गाड़ियां अपना रहे हैं और विदेशी गाड़ियों को कहीं ना कहीं हद तक टक्कर भी दे रहे हैं कि हम, और सभी भारतवासी मिलके अपने गाड़ियों को बढ़ा भी रहे हैं, तो बहुत अच्छा भी लगेगा। अगर आजकल हम लोग देखिए तो आजकल हायुंडई, टोयोटा, BMW, ऑडी और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां इंडिया की सड़कों पर राज करने लगी है कहीं ना कहीं। तो हमें अपनी देश की टाटा और महिंद्रा को आगे ले जाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना दोस्तों। तो कैसे होगा, जब हम सब भारतवासी मिलके इस और काम करेंगे तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो हमें आगे बढ़कर इसे अपनाना होगा और चाहे कितनी भी रेट हो और इसे खरीदना होगा। क्योंकि
अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो ही हम लोग का विदेशी जगहों पर भी इस तरह की हमारे टाटा और महिंद्रा की शोरूम खुल पाएंगी। तो जिससे क्या होगा कि वहाँ के विदेशी लोग भी विदेशी सड़कों पे टाटा और महिंद्रा की गाड़ियाँ चलेंगी तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, और विदेशी लोग हमारे गाड़ियों को रिव्यू करके वीडियो बना बना के पब्लिश करेंगे कि इंडिया की गाड़ी है ये, और इंडिया के सड़कों पे चल रही है और विदेशी गाड़ियों को टक्कर भी दे रही है। कितना अच्छा लगेगा। तो इस तरह की सोच को हम लोग को आगे बढ़ाना है, जिससे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग विदेशी गाड़ियाँ ना लें, विदेशी गाड़ियाँ खरीदें, क्योंकि वो अगर बेहतर है तो बेहतर की तरफ तो लोग आदमी जाएगा ही। पर जब हमारी देश की कंपनी अगर बेहतर चीज़ बना रही है तो क्यों नहीं हम लोग उसे भी अपनाएं, उसे भी आगे बढ़ाएं। तो हम लोग का मेन मकसद यही होना चाहिए कि टाटा और महिंद्रा को बढ़ाना है आगे, ना कि विदेशी कंपनी जब यहाँ पे खुल चुकी है तो उनसे हमें सीखना है कि उनमें क्या क्या विशेष फीचर्स और इंजन लगाई जा रही है जिससे वो अभी भी आगे बढ़ रही है। तो उस तरह से सीख के हम लोग को अपनी देश की कंपनियों को आगे बढ़ाना, ना कि लोगों को दिखाने के लिए ऑडी, मर्सिडीज और BMW जैसी गाड़ियों को अपनाना है और हमारी अपनी देश की धरोहर कंपनी जो टाटा और महिंद्रा उसे छोड़ देना है। ऐसा हम लोग को नहीं करना है। तो अगर इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ही हमारी जो देसी कंपनियां हैं वो आगे बढ़ेगी और बढ़ चढ़ के पूरे विदेशों पे भी राज करेगी दोस्तों। तो ये थी मेरी पूरी की पूरी जानकारी जो मैं आप लोग को देना चाहता था। टाटा अभिनिया जो कार अभी मार्केट में इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जो क्रांतिकारी कार आई है, तो इसलिए मैंने ये सब किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं टाटा और महिंद्रा आगे जाए और विदेशों में भी अपना परचम लहराए, जो अपने आप में एक अलग बात होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सब जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धरती माता की जय। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।